राहुल अपने गांव लौटते वक्त एक कब्रिस्तान से गुजर रहा होता है। तभी वो एक नजारे को देखता है। एक लंबा सा चमगादड़ की शक्ल का कोई राक्षस गड़े मुर्दे को उखाड़ कर खा रहा था। ये देखकर राहुल को उल्टी आ जाती है और ठीक उसी वक्त वो शैतान भी राहुल की मौजूदगी महसूस कर लेता है। अरे, इसने तो मुझे देख लिया। भागना होगा यहाँ से, भागो जल्दी। राहुल उस कब्रिस्तान के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। रात के करीबन 1 बज रहे थे। राहुल अपने घर जाने के लिए एकदम तेजी में आगे बढ़ रहा था, लेकिन चलते चलते ही उसे अपना शरीर भारी लगने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीठ पर चढ़ा हो और उसके साथ साथ चल रहा हो। राहुल को एक डरावना संकेत लग रहा था, लेकिन अब वो थकने लगा था। कुछ मिनटों में उसे उसका घर सामने दिखा और वो अपने घर पहुंचा। अरे, आ गया बेटा तू। लेकिन फिर से तूने अपनी ही मनमानी की ना। मैंने कहा था ना, रात में इस गांव में घूमना खतरे से खाली नहीं है। न जाने कैसी कैसी हवाएं बहती हैं। अब बस भी करो माँ। क्या अब सिर्फ डांटती रहोगी या दरवाजा भी खोलोगी? राहुल की माँ दरवाजा खोलती है। राहुल अपने कमरे में जाता है। आज सफर में थकावट के कारण उसे नींद आने लगती है। वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है और फिर उसकी आंख कब लग जाती है उसे होश नहीं रहता। तकरीबन रात 2 बज रहे थे। राहुल उस सन्नाटे वाली रात में एकदम गहरी नींद ले रहा था। तभी उसके गर्दन पर किसी ने हाथ रखा और उसका दम घुटने लगा। उसकी छाती पर उसे बहुत भारी वजन महसूस होने लगा, जैसे उसकी छाती पर कोई नौजवान शख्स बैठा हो। राहुल की एकदम से आंख खुल गई और वो तेज हांफने लगा। नींद से जागने के बाद उसे पता चला कि ये एक बुरा सपना था। इसके बाद राहुल वापस अपने बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी नींद में जाता कि उसकी सांसें फूलने लगती। इस बीच कब सुबह हुई राहुल को पता ही नहीं चला। सुबह राहुल जागा तो बहुत थका हुआ था। कल रात न जाने राहुल किस तकलीफ में। अरे बेटा, तुम पूरी रात स्टोर रूम में क्या कर रहे थे?